द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। टोकरियाँ बेचने वाले ये बच्चे उन शरणार्थियों के पुत्र व पुत्रियाँ थे। देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटी। वे या उनके माता पिता तथा उनके सगे संबंधी इस शहर में आकर इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल, छोटी छोटी दुकानें लगाकर। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, साधारण प्रकार की वस्तुएं बनाकर। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, पहले से भीड़ भाड़ वाले मार्केट में उन्हें बेचकर, उन टोकरियों को बेचकर अपनी जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट दैट लाइंड द स्ट्रीट। वे कपड़ों तथा घास के बने छप्पर में छाया में रहते थे। दैट लिंड द स्ट्रीट, जो गलियों में फैली हुई थी, मतलब जिनकी पंक्तियाँ गलियों में तक फैली हुई थी। द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो किसान थे, हैड बीन एकस्टम टू लिटिल ऑल देयर लाइफ। इन शरणार्थियों में जो किसान थे वो अपना जीवन थोड़े में ही बिताने के आदी हो गए थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ए ईयर। करें कि एक खेतिहर व्यक्ति की सालाना आय औसतन $100 एक वर्ष में थी, यानी कि प्रति वर्ष $100 थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स ए डे आर लेस दैन $2 ए वीक। करें कि औसत अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट्स कमा लेता है या एक सप्ताह में $2 से कम। देयर इज़ वन मील ए डे, एक दिन में एक बार भोजन। एन ओनियन, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, परहैप्स ए बीट ऑफ गोट चीज़। करें कि जिनमें एक प्याज होती थी, एक रोटी का टुकड़ा होता था, दूध के साथ एक कटोरा दाल होती थी, शायद बकरी के दूध का बने हुए पनीर का एक छोटा टुकड़ा होता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। इसमें चाय, कॉफ़ी, घी, मिठाई और मांस की कोई बात ही नहीं थी। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक। करें कि $100 ए ईयर एक वर्ष में $100 के हिसाब से इज नॉट $2 ए वीक, एक सप्ताह में $2 नहीं होते। इट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट टू पीपुल टू पुअर टू बाई देम। करें कि यद्यपि यह छोटी सी रकम उन गरीब लोगों को बेचकर कमा लेना बहुत कठिन है जो इनको खरीदने के लिए पैसे नहीं रखते। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न। इसमें दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। करें दैट नो डाउट इज़ रीज़न, मतलब कि इसमें निसंदेह यही कारण था, वो लेखक कहते हैं कि निसंदेह यही कारण था कि वे छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। करें कि मैं अमेरिका का एक वासी निसंदेह अभी तक देखा गया सबसे अच्छा ग्राहक था। आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज। मैं एक छोटी टोकरी एक आना में खरीद लिया। एंड द फ्रूट बास्केट फॉर ए बीट मोर, और दूसरी फल वाली टोकरी कुछ अधिक में खरीद लिया। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, और रद्दी पेपर को रखने के लिए एक सुंदर टोकरी ₹1 में। ए लाइवली सेविंग बास्केट फॉर ₹1, और सिलाई के सामान को रखने के लिए एक टोकरी ₹1 में। ए फ्यू फैन फॉर एन आनाज आर 2 ए पीस। करें कि मैंने कुछ पंखे एक 2 आना करके खरीद लिए, 2 आना के हिसाब से मैंने कुछ पंखे खरीद लिए। माई आर्म्स वर फील्ड, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, मैं 50 सेंट भी खर्च नहीं किया। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, वे बच्चे अपनी आवाज़ों में चिल्लाते हुए चले जा रहे थे। आई वॉज प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड, मैं पूरी तरीके से घिरा हुआ एक कैदी था। अनेबल टू मूव, और चलने में असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। करें कि एक बहुत ही डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, एग्रेसिव मतलब आक्रामक, वेंडर मतलब विक्रेता। एक बहुत ही परिश्रमी विक्रेता जो थी वो 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी। 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास हत्थे वाली एक सुंदर टोकरी थी।
एंड द सी वॉन्टेड ₹1.50 फॉर इट आर अबाउट 30 सेंट्स। वह इसके लिए ₹1.50 या 30 सेंट्स चाहती थी। सी वॉज इन अर्नेस्ट प्लीडर, करें कि उसकी याचना में बड़ी लगन थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, वह जिन शब्दों में, जिन आवाज़ों में उसने याचना की तथा प्रार्थना की, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी भी हृदय को द्रवित कर सकता था। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं थी। लेट अलॉन्ग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी के लिए की मुझे आवश्यकता नहीं थी। बैलेंसिंग फैन माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, अपनी बाईं भुजा पर अपनी टोकरी तथा अपने फैन को संतुलित करते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पैकेट, मैंने अपने हाथ को अपने दाहिने कोट पैकेट में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर रिचकारी निकाला। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद इसमें 15 सेंट से। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिसे मैंने उस लड़की की टोकरी में डाल दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो लड़की मेरे सामने याचना पूर्ण ढंग से खड़ी थी, या याचना करते हुए मेरे सामने खड़ी थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, मैंने उसे बताने का प्रयास किया कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी को नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज ए सब्स्टिट्यूट, मैं टोकरी को नहीं खरीद सकता, परंतु इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ उपहार स्वरूप या दान स्वरूप देता, यानी कि वो उसे उपहार स्वरूप, ग्रेचुइटी मतलब उपहार, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है इसके स्थान पर, एक्सटेंडेड मतलब दिया, कि बाय द बास्केट, मैं इस टोकरी को तो नहीं खरीद सकता, लेकिन एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज ए सब्स्टिट्यूट, इसके स्थान पर मैं तुम्हें कुछ दान के रूप में दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैंने तुरंत अनुभव कर लिया, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मुझे तुरंत आभास हुआ कि मैंने क्या गलती कर दी। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैक्स, रैक्स मतलब फटे पुराने, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, करे कि यह 9 वर्ष की बच्ची फटे पुराने कपड़े पहने हुए जो भुखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चीन, अपने सिर को ऊपर उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, और अपने हाथ को टोकरी में डाला। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियस ऑफ ए, रीच्ड इनटू द बास्केट, और टोकरी में अपना हाथ डाली। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, टोकरी में हाथ डाला और एक सम्भ्रांत महिला के पूरे गर्व और शान के साथ, एक सम्भ्रांत महिला के पूरे गर्व और शान के साथ पैसे मुझे वापस कर दिए। हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे पैसे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग्स आई कुड डू, मेरे पास एक ही काम था जो मैं कर सकता था, यानी कि मैं एक ही काम कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, वो अपनी आंखों को पोंछी। स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफार्म, सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछी। स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफार्म, हीडेड फॉर सम ग्रास हट, करके मुस्कुराई तथा घास की किसी झोपड़ी में जाने के लिए प्लेटफार्म से तेजी से दौड़ती चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जहाँ पर उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट्स तो होंगे, मतलब वो उस रात 30 सेंट्स कमा ली। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, इस कहानी को मैंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विथ हर, ये कारण था कि जिससे मुझे भारतवासियों से प्रेम हो गया। द पीपुल आई सा इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा। दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव के हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो गांव के हों या उच्च ऑफिस में रहने वाले हों, कार्यालयों में रहने वाले हों। है बोथ प्राइड एंड लवली सेंस ऑफ डिकेंसी विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, करें कि वो लोग चाहे गाँव के हों या फिर उच्च पदों पर हों या बड़े कार्यालयों में हों। है बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी हैड सिटीजनशिप, गर्व तथा सद्व्यवहार और नागरिकता के प्रति एक जीवंत भावना, दोनों का समावेश पाया। दे आल्सो हैव ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र भावना थी।
स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, और पैशन मतलब भावना। दे आल्सो हैव भी पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उसमें स्वतंत्रता के प्रति एक तीव्र भावना थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, स्क्वेलर मतलब गंदा वातावरण, पॉवर्टी मतलब निर्धनता। इस सुंदर लड़की का जन्म निर्धनता तथा गंदे वातावरण में हुआ था। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, कह रहे हैं कि जो व्याकरण तथा सद्व्यवहार दोनों में अशिक्षित थी। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, मुझे भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखला गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।